सभी को नमस्कार। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं वो कोन बनाएंगे। कोन कैसे बनाया जाता है, मतलब छोटा, ये मतलब जब आप रचना कीजिएगा उसमें भी काम देगा। इसलिए पहले एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। कोन बनाने के लिए आपको सिखाते हैं चांद तथा चाप दोनों विधि से बताते हैं। चांद तथा चाप दोनों विधि से बताते हैं। ये चांद है, ये चाप, दोनों विधि से हम आपको बताते हैं। हम तो बोर्ड पर तो सिर्फ आपको दिखाएंगे, आप अपने कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस किए हुए आप रचना भी नहीं बन पाएगा। इसलिए पहले आपको ये कोन बना लीजिएगा। सब समझ गए? तो चांद की सहायता से आसान होता है कोन बनाना, चाप की सहायता से कुछ मुश्किल होता है बनाना। मगर आज आपको हम पूरा जितना भी डिग्री के कोन कहे चाप की सहायता से हम आपको बताएंगे। बात समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले चांद जो होता है अर्धवृत्ताकार होता है। क्या होता है? अर्धवृत्ताकार होता है। जो अर्ध मतलब पृथ्वी का आधा, पृथ्वी एक चक्कर, वृत्त जो है पूरा एक चक्कर घूरती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना का बनाती है? 360 डिग्री का। हमें आधा बनाना, आधा। चांद तो आधा है ना, जब चांद आधा है तो ये पूरा घुरा दे तो 360 डिग्री हो जाएगा। मगर ये आधा है तो 360 के आधा ही कितना बनेगा? 180। तो 0 से लेके 180 कहीं इधर से रहता है, कहीं इधर से रहता है। ठीक, मगर हम लोग का हाथ बराबर दायां साइड उठता है, इसलिए हम लोग इधर से अथी करते हैं। इधर से भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर हमारा हाथ बार बार ऐसे चलता है, ये चलता है बार बार हाथ। किसी को देते हैं भी तो यही हाथ चलता है, इसलिए इधर से हम लोग बनाते हैं। ठीक, समझ गए? अब आपको बोल दे, पहले आपको चांद की सहायता से हम समझा देते हैं। वीडियो लंबा होगा मगर बारीकी से आज आप A to Z कोण बनाने के लिए सीख जाइएगा। देखिए, पहले चांद की सहायता से कोई मुश्किल नहीं बनाना। चांद की सहायता से बोले कोण बनाने के लिए तो एक लाइन पहले लाइनिंग कर दीजिए। आप लाइनिंग कर दीजिए और जहां पर आपका मन है वहां पर एक बिंदु दे दीजिए। यहां पर मन करे यहां पर दे दीजिए। और एक बार ध्यान दीजिएगा, जो आप बनाने वक्त, परीक्षा में बनाने वक्त इसको डबल लाइनिंग नहीं कीजिएगा। ठीक, सिंगल लाइन खींचिएगा। हम मतलब डार्क कर दें ताकि आपको वीडियो में जना आए। समझ रहे हैं? एक लाइनिंग खींच दीजिएगा। लाइनिंग खींच दिए हम। ठीक, आपका जहां मन है वहां पर एक बिंदु दे दीजिएगा। यहां मन है तो यहां दे सकते हैं, या बीच में मन है तो बीच में दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। ठीक, तो हम समझिए यहां पर एक बिंदु दे दिए। बिंदु दे दिए। अब बोलेगा आपको कि 30 डिग्री का कोण बना है। कितना बोलेगा? कि 30 डिग्री का कोण बनाइए। चांद की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाइए। तो क्या कीजिएगा, ये जो है इसको क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से। ये लाइनिंग जो है ऊपर से जो आ रहा है वो एक चिन्ह है, इसमें एक चिन्ह इंडिकेट किया हुआ है। देखिए इस लाइन से ये जो नीचे है ये चिन्ह है। तो ये लाइन चांद का नीचे लाइन और एक ऊपर से मार्कर ऐसे सीधा पा रहा है, सब में इंडिकेट रहता है। मार्कर या तो पूरा ऊपर से ऐसे रहेगा, मतलब कि कोई में ऐसे रहता है और कोई में सिर्फ ये रहता है। तो समझ, ये जो है ना, ये 90 डिग्री का कोण है। ये जो इंडिकेट किया हुआ समझिए आधा पर है, 90 डिग्री का। ठीक, तो इसी आधा को यहां पर रखना है। ठीक, रख दिए यहां पर ऐसे रख दिए आप। मार्कर को जो सीधा मार्कर है, जहां पर आप बिंदु दिए तो वहां पर रख दिए हैं। अब जहां पर 30 डिग्री है, जैसे यहां पर 30 डिग्री है, यहां पर दे दिए। और अब इंची रख के इसको खींच दीजिएगा। इंची रख के खींच दीजिएगा। ये क्या हो गया? 30 डिग्री का कोण हो गया बाबू। क्या हो गया? 30 डिग्री का कोण हो गया। बात समझ गए? दो तरह के आता है। एक ऊपर वाला मार्कर रहता है तो ये जो रखना है इस बिंदु पर रखना है, या ऐसे रहेगा तो इस बिंदु पर रखना है। समझ गए? चलो अगला देखिए। सब अपने चांद की सहायता से कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर एक लाइनिंग कर दिए हम।
अब किसी का मन हो गया सर हम बीच में रखेंगे, तो बीच में रख दीजिए। अब बीच में रखिएगा तो ये लाइनिंग यहां पर रखना है, और इस लाइन को भी इस लाइन से मिलाना है, इस लाइन को भी इस लाइन से मिलाना है। अगर इस टाइप का है तो इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। ये वाला बिंदु जो ये बिंदु है यहां पर रखना है, ठीक। अब बोलेगा आपको कि 80 डिग्री का कोण बना है, तो क्या करना है, ये चांद लिए, ये चांद जो है ये वाला है, इस चांद को इस लाइनिंग को इस बिंदु पर लाए हैं, और ये नीचे वाला लाइन यहां पर जो लाइन पर है उस लाइन से मिला दिए हैं, ठीक। अब 80 डिग्री का कोण बन रहा है, बोल रहा है कि 80 डिग्री का कोण बनाए। तो ये इधर 0 से देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है 180 70 100, उसने देखना नीचे वाला देखना है 0 20 30 40 50 60 70 80 डिग्री का। अब इसी में कहेगा 75, तो 80 और 70 के बीच में रहेगा एक लाइनिंग 75, तो ये लाइनिंग दे दिए। अब इंची रख के इसको खींच देना है, एकदम इंची को बढ़िया से रखना है, इंची रख को इसको मार्कर देना ना भूले, जो मार्क बिंदु दीजिएगा तो उससे खींचने में आपको सहूलियत होगा। और कितना डिग्री का हो गया, 80 डिग्री का कोण हो गया। तो चांद की सहायता से मुश्किल नहीं है बनाना, जितना डिग्री के कहे सिर्फ बारीकी से उस लाइन को मिला के, उस बिंदु को मिला के, जितना डिग्री पर कहे बिंदु दे के उसको खींच दिए, चांद की सहायता से कोण आप बनाना सीख जाइएगा। मुश्किल है चाप की सहायता से बनाना। मुश्किल क्या है बाबू, चाप की सहायता से कोण बनाना। तो पहले आप सिंपल देखिए, चाप की सहायता से कोण है ना, चाप की सहायता से कोण। तो इसमें भी क्या करना है, एक लाइनिंग कर देना है, एक लाइनिंग कर दिए। अब बिंदु एकदम नहीं भूलिए, बिंदु लीजिएगा तो आपको खींचने में सहूलियत होगा, ये नोक को रखने में सहूलियत होगा, ठीक। रख दिए। अब चाप को क्या करना है, जितना आपका मन है उतना बड़ा कर दीजिए, एक जितना मन है घटाइएगा बढ़ाइएगा ना, जितना बड़ा है। अब इस नोक को इस बिंदु पर रखना है, अब बिंदु पर रख के ऐसे घुरा देना है। मतलब कहने का मेरा मतलब हो गया कि मेरा नोक है, नोक रख दिए हम इस बिंदु पर, और उसके बाद घुरा दिए। इसको भी रख अथी करने के बता देते हैं। ये जो है ना, ये जो आपका पेंसिल रहेगा इससे छोटा रखिएगा, ताकि घुराने में आपका हाथ नहीं फंसे। देखिए फंस रहा कि नहीं, और छोटा रहेगा तो चारों पट्टी घुर जाएगा। घुरा दिए। इसमें एक खासियत होता है कि जो बढ़ाए थे उससे घटाना बढ़ाना नहीं है, जो बढ़ाए थे एक बार काटिएगा 60 डिग्री कोण बनता है। यहां पर रखिए, फिर यहां पर बिंदु दे देना है, ताकि वहां पर हमको रखने में सुविधा हो जाए। एक बार जो काटेंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर से नोक रखेंगे, यहाँ पर से रख के इसको काटेंगे तो कितना डिग्री कोण बने। एक बार काटने पर हमेशा 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना का बनता है, 60 डिग्री। जब एक बार काटे 60 डिग्री, दो बार काटेंगे तो कितना, ये 60 डिग्री हो गया, ये हो गया 120 डिग्री। तीसरा बार काटिएगा तो ये 180 डिग्री का कोण बन गया। सिंपली कोण जो है चाप की सहायता से देखिए इसी बनता है। एक लाइनिंग कर दीजिए, लाइनिंग के बाद बिंदु करके जितना मन बढ़ाना है इसको, जितना आपका इच्छा उतना बढ़ा दीजिए, एक बार बढ़ाइएगा। ये खासियत है, बड़ा भी बढ़ाइएगा छोटा भी बढ़ाइएगा, एक बार में 60 डिग्री कोण बनेगा बाबू। तो बढ़ा दिए। उसके बाद यहाँ ये नोक है मेरा, यहाँ नोक रख के ये पेंसिल है, पेंसिल को ऐसे घुरा दीजिए। घुरा देने के बाद यहाँ पर फिर बिंदु देखे, यहाँ पर नोक रखना। ये पेंसिल है, ये नोक है, ये पेंसिल है। यहाँ पर से काटे 60 डिग्री, काटे 120, तीसरा बार काटे 180। ये बनाने के लिए जान जाइएगा, सब बना दीजिएगा। ये बनाने के लिए जान जाइएगा, सब बना दीजिएगा। बन गया। अब इसी में देखिए, इसी में और एक सिंपल है, इसमें आप कह देगा 30 डिग्री के। तो 30 डिग्री कोण बनाने के लिए कहेगा तो 30 किसके बीच में आएगा, 0 और 60 के बीच में आएगा। 0 और ये सब सोचिएगा, 0 और 60 के बीच में। तो 0 और 60 के बीच में आएगा तो 0 और 60 को समद्विभाजित कर देंगे। समद्विभाजित का मतलब हुआ दो बराबर भाग में बांटेंगे। तो 0 और 60 को दो बराबर भाग में बांटेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। तो समद्विभाजित कैसे करेंगे, देखिए अब बढ़ा सकते हैं, बड़ा घटा सकते हैं। इसको बढ़ा दिए। अब यहां पर रख के एक बार काटेंगे, ठीक। क्या बोले हम, ये नोक है मेरा, नोक यहां रख के एक बार काट दिए।
अब फिर अभी यहाँ 60 पर रख के, क्योंकि 0 और 60 को करेंगे तब आधा होगा। अब 60 पर रख के काटे, ये दोनों को के बीच में काटे। अब यहाँ पर इंची रख के इसको खींच दीजिए, इंची रख के इसको खींच दीजिएगा। जहां जहां पर दोनों पर कटा वहां पर बिंदु दे दीजिएगा, बिंदु के नजदीक से खींचिएगा। ये कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया। कितना हो गया? ये 30 डिग्री का हो गया। 30 डिग्री हो गया। अब 90 कहेगा तो 90 की इसी में देखना है, 90 किसके किसके बीच आएगा? 60 और 120 के बीच में आएगा। 90 कहाँ होगा? इसमें जो बनाए थे पहले, तो 60 120 के बीच में रहेगा ना, अभी दिमाग में नहीं सोचना। 90 कब आएगा? 60 के ऊपर 120 के नीचे। अब 60 120 के बीच में कितना के अंतर है? 60 के अंतर है। 60 के आधा करेंगे कितना होगा? 30। 120 में 30 घटाएंगे 90, 60 में जोड़ेंगे 30, 90। समझ रहे हैं? तो क्या करना है? वही करना है कि 120 के पास एक नोक है मेरा, 120 तक रख के ऊपर काटेंगे, फिर 60 तक रख के, उसके बाद 120 तक रख के काटेंगे। जहां पर कटा वहां पर बिंदु दे देंगे और इंची रख के सीधा खींच देंगे। ये कितना हो गया? ये हो गया 30, ये हो गया 90। कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। बात समझ गया? 90 डिग्री हो गया। अब आपको कहेगा कि 45 डिग्री का कोण बनाइए। कितना का? 45 डिग्री का कोण बनाइए। तो 45 इसमें जो कोण बनाया है उसमें किसके किसके बीच में 45 आ सकता है? तो 45 30 से ऊपर 60 के नीचे, तो 30 और 60 को सब विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? 30 और 60 को सब विभाजित करेंगे। कैसे? 30 के पास नोक रखे और काट दिए, आप 60 के पास रखे काट दिए। जहां पर कटा वहां पर बिंदु दे देंगे और बिंदु दे के और उसको खींच देंगे। कितना हो जाएगा? 45। अलग अलग बनाइएगा, क्योंकि कहेगा त्रिभुज बनाए हैं, एक ऐसा त्रिभुज बनाए जो दो भुजा के बीच में 45 डिग्री का कोण हो। तो 45 डिग्री कैसे बनेगा? समझ रहे हैं? ये 45 डिग्री हो गया। अब कहेगा आपको कि 105 का बनाइए। तो 105 का कहां होगा? 90 के ऊपर होगा, 120 के 90 के बाद, 120 से पहले। तो 90 और 120 में कितना के अंतर है? 15 का अंतर। कितना का? 30 के अंतर है। 90 और 120, उन्हें 20 है 10, 30 के अंतर है। अब 30 के आधा करेंगे कितना होगा? 15। 15 होगा तो 90 और 15 कितना हो जाता है? 105 हो जाता है। कितना होता है? 105। तो वही करेंगे। ये मेरा नोक है तो 90 के पास रखेंगे, 90 के पास नोक यहां पर रखना है, यहां पर। और उसके बाद काटेंगे और उसके बाद फिर 120 पर रख के इसको काटेंगे। ठीक, कट गया। अब जहां पर कटा बिंदु दे के इसको खींच दे देंगे। ये कितना हो जाएगा? 105 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 105 डिग्री। बात समझ गए? इस सिंपली जिसका जिसका आधा कीजिएगा उसका आधा हो जाएगा। अभी 30 है, 30 के आधा कितना होगा? 15। तो 30 के 0 के बीच में काटेंगे तो 15, 15 के फिर आधा करेंगे तो 7.5। तो 15 के पास रखेंगे, 0 के पास रखेंगे, उसको आधा करेंगे 7.5। बात समझ रहे हैं? अब 60 और 90 के आधा करेंगे तो 60 और 90 में 30 के अंतर है। तो 30 के आधा करेंगे तो 15, तो 60 15 75। इसके बीच में कितना बनेगा? 75 डिग्री कोण बनेगा। समझ गए? चाप की सहायता से कोण बनाना समझ गए? एकदम प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, तबे कोई उपाय है, याद रखिए। चांद और चाप दोनों की सहायता से आपको कोण बनाने के लिए सिखा दिए हैं। अब जरा सा हल्का सा, जो हल्का सा बड़ा है उसको देखिए कैसे बनेगा वो कोण जो हल्का सा बड़ा है। अब कह दे आपको कह दे कि 100 डिग्री का कोण बनाइए। कितना डिग्री का? 10 डिग्री पहले बताते हैं। 10 डिग्री का कोण बनाइए। कितना बनाना है? 10 डिग्री का। देखिए, चाप के सहायता से आप खेलते रहिए, मतलब कि जहां मन जहां रख के जो है उसको बनाइए। जहां मन जहां पर रखिए और उसको काटिए। काटने के बाद नापिए, अपने आ जाएगा। फिर यहां पर नोक रख के इसको घुराएं। कितना बनाई? 60। एक ही बार बढ़ाइएगा और यहां के बाद 2 बार काटिएगा। काट दिए, यहां रख के
यहां रख के काट दीजिए। ठीक, यहां रख के काटिए। कितना क्या हुआ, यहां रख के काटे तो देखिए फिर से, चलिए देखिए, बोले थे जितना है एक दो बार काटिएगा। अब यहां पर एक बार रख के काटे, यहां पर रख के एक बार काटिए। ठीक, कहां कहां पर रखे ध्यान से देखिए। यानी एक बार जितना ही लिए उतने ही लेना है, दो बार काट देना है। दो बार काट दे, एक बार यहां रख के इधर और एक बार यहां रख के इधर। अब जितना डिग्री का ये कोण बना, ये कितना बना, 20 डिग्री का कोण बना। कितना बना, 20 डिग्री का कोण बना बाबू। कितना बना, 20 डिग्री। जब यहां से लेके यहां तक 20 डिग्री का कोण बना, अब इसको समविभाजित करेंगे, आधा कर देंगे, तो यहां रख के और एक बार यहां रख के कट करेंगे। ये कितना हो गया, 10 डिग्री कोण हो गया। फिर से इसको समझिए एक बार इसको फिर से समझिए। देखिए, एक लाइनिंग करना है, कर दिए, लाइनिंग किए, जितना चाप बढ़ाने का मन उतना बढ़ा दीजिए, नोक रख के इधर घुरा दीजिए, घुर गया। अब घटाइएगा बढ़ाइएगा इसको ना, यहां रख के एक बार काटिएगा, फिर एक बार यहां रख के काटिएगा, मतलब इधर 2 बार काटना है। अब दोनों बार रख के दोनों को सम काटिए, यहां रख के और यहां रख के, समझ रहे हैं। फिर से इसको देखिए, यहां नोक रखेंगे, काटेंगे, कट गया। यहां पर नोक रखेंगे, अभी इसको काटेंगे, कट गया। अब जहां पर कटा इसको लाइनिंग कर देंगे। कितना डिग्री का कोण है, 20 डिग्री का है। कितना का है, 20 का। 20 के आधा करेंगे 10, तो कैसे आधा करेंगे, एक बार यहां रखेंगे और कट करेंगे, एक बार यहां रखेंगे, कट करेंगे, एक बार यहां, एक बार यहां रख के कट करेंगे, कट कर दिया। अब दोनों रेखा कहां पर कटा, यहां पर कटा, कीजिए। कितना डिग्री का हो गया, 10 डिग्री। अब 10 और 20 बनाने के लिए जान के जितना बोलेगा बना दीजिएगा, मगर ये दोनों को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर एक साइड दिखा दीजिएगा, ये दोनों को एक साइड दिखा दिए, यहाँ पर बना दिए। अब आपको बोलेगा 100 डिग्री का बनाने के लिए, तो 100 डिग्री कैसे बनाइएगा। ज्यादा मेथड यूज नहीं कीजिए, एक मेथड यूज कीजिए और सब कोण बनाइए। देखिए, ठीक, यहां पर रख के चाप घुरा दिए। पहला बार काटते हैं कितना, 60, दूसरा बार काटे 120, 120 के बीच में काटेंगे कितना, 90। फिर से इसको देखिए, जना रहा है, हाँ ठीक। यहां रख के इसको घुराएंगे, नोक यहां रख के घुरा दिए। ठीक, समझ गए। अब यहां से एक बार काटेंगे 60 और 2 बार काटेंगे तो 120। आई दोनों के बीच में यहां रख के और यहां रख के, कहां रखना है, एक बार चाप यहां रख के ऐसे काटेंगे, एक बार चाप यहां रख के ऐसे करेंगे, कट जाएगा। अब जहां पर दोनों पर कटा, इसको ऐसे मिला देंगे। कितना बना, 90 डिग्री कोण बना। कितना बना, 90 के बन गया बाबू। हमको बनाना 100 डिग्री के, तो 90 के इधर आएंगे 100 है ना, तो अब 100 आएंगे तो यहाँ पर 90 है। अब 100 आना तो 90 10 100 की करेंगे, ये दोनों चाप है, जैसे चाप, ये चाप है, ये 10 डिग्री कोण बना हुआ है। ये कितना डिग्री कोण बना हुआ, 10 डिग्री के, तो इसको नाप लेंगे। इसे क्या करेंगे, नाप लेंगे। ये कितना आया, 10 डिग्री के, नाप लिए। देखिए नापिएगा, ये दोनों लाइनियां को जगह जगह पॉइंटवा है, पॉइंटवा को मिलाइएगा। एक जगह नोकिया रखिएगा, एक जगह पेंसिल लिया नोकिया रखिएगा। आ गया, कितना आया, 10 डिग्री। कितना आया, 10 डिग्री। अब इसको क्या करना है कि यहां पर नोक रख के इसको काट देना है, मतलब यहां पर नोक रखना है, इसको काट देना है। काट दिए। अब जो कटा इंची रख के इसको खींच देंगे, तो यहाँ 90 था, ये 10 बढ़ गया, कितना हो गया, ये कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 110 डिग्री। बोले 80 डिग्री, तो ये 60 बनाए, अब 20 वाला नापेंगे। की करेंगे, 20 वाला नापेंगे। 20 वाला नाप लिए। अब 60 के पास रख के, सॉरी 60 है, 60 के पास रख के इसको काट देंगे। कितना हो जाएगा, जैसे यहां पर काटा
इसको खींच देंगे, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए कोण यानी पहला जो है हमारा रचना का पहला पार्ट समाप्त हुआ। दूसरा पार्ट हम लाएंगे तो उसमें 10 और 9 दोनों को, पहला जो है दोनों त्रिभुज बनाने के लिए दोनों एक ही में बनेगा, दोनों में त्रिभुज बनाना है, दोनों में त्रिभुज बनाना है। वीडियो लंबा हो जाने के कारण पार्ट 1 ले लेते हैं।